Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 81, we will be learning how we can delete the node from the BS tree. Okay, so start करते हैं. Delete करने के लिए हमारे पास basically तीन वो होते हैं केसेस. मैं बता देता हूँ आपको. केस 1 क्या होता है? जब हमारे पास होता है नो चाइल्ड. अगर हमें लास्ट जो हमारी नोड है उसे डिलीट करना हो, सपोज मैं यस सपोज कीजिए हमारे पास लास्ट में जैसे हमारा ट्री है, BS ट्री है ना, तो इसी में समझा देता हूँ मैं आपको. केस 1 क्या है? केस 1 अपना अगर हमारे पास है नो चाइल्ड. ठीक है, नो चाइल्ड. अगर हमें डिलीट करना है 1 3 6 में से, तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस उस जो नोड को डिलीट करना है एंड रिटर्न करना है अपने पेरेंट को नल, मतलब 2 को हम रिटर्न कर देंगे नल. तो हमारी ये जो नोड है 1 वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी. तो 1 3 6 को डिलीट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होगा. ठीक है, ऐसे ही केस 2 होगा. केस 2 में क्या करेंगे? केस 2 में हम करेंगे अगर हमारे पास 1 चाइल्ड है. ठीक है, सपोज कीजिए जैसे हमारे पास 6 है. अगर हमें 6 को हटाना है तो हम क्या करेंगे? 6 को हटाने के लिए करेंगे, जैसे हमें 5 को हटाना है, सपोज कीजिए 5 को हटाना है तो उसका एक ही चाइल्ड है. ठीक है, तो क्या करेंगे, जो 5 है उसकी जगह हम 6 को रख देंगे तो हमारा 5 ऑटोमेटिकली हट जाएगा. ठीक है, हम रिप्लेस कर देंगे चाइल्ड नोड को 5 के साथ. ठीक है, 5 का चाइल्ड नोड क्या है? 6. हम रिप्लेस कर देंगे 5 को उसके चाइल्ड नोड के साथ. मैं लिख देता हूँ, रिप्लेस विद द चाइल्ड नोड. ठीक है, केस 3 थोड़ा सा है ये क्वेश्चन. केस 3 की वजह से एडोबी के जैसे कंपनीज में पूछा गया है, एडोबी जैसी कंपनीज में, तो आप ध्यान से देखिएगा. इसमें हम क्या करेंगे? हम करेंगे रिप्लेस द वैल्यू, जस्ट एक सेकेंड, वैल्यू विथ इन ऑर्डर सक्सेसर. अब इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है? ठीक है, रिप्लेस करेंगे द वैल्यू विद इन ऑर्डर सक्सेसर. इन ऑर्डर सक्सेसर मैं आपको बताता हूँ. सपोज कीजिए जैसे हमारे पास ये है डेटा. ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं इसे. तो हमारे पास हमें सपोज कीजिए इस वाले जो लिंक जो BS ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री, इसमें से हमें 4 हटाना है. तो 4 का जो बाइनरी जो हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर होगा वो होगा 5. तो हम क्या करेंगे? 4 को रिप्लेस कर देंगे विद 5. तो हमारी जो ऑल द प्रॉपर्टीज़ होती हैं बाइनरी सर्च ट्री की, तो वो जो ट्री है वो फॉलो करेगा उस चीज़ को. ठीक है, तो एंड इन ऑर्डर सक्सेसर का एक पॉइंट और है. इन ऑर्डर सक्सेसर होता है हमारे लेफ्ट मोस्ट हमारा होता है लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ इन दी बाइनरी ट्री, इन दी राइट सब ट्री. ठीक है, लेफ्ट मोस्ट नोड होता है हमारा राइट सब ट्री में. जो अगर हम इसमें देखें, सपोज कीजिए हमें हटाना है 2 को. ठीक है, तो 2 के रिप्लेस में हम क्या रिप्लेस करेंगे? हम रिप्लेस करेंगे लेफ्ट मोस्ट नोड का, तो मतलब लेफ्ट मोस्ट नोड राइट सब ट्री में. 2 का राइट सब ट्री क्या है? 3 में अकेली नोड है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे? 3 को रिप्लेस करेंगे 2 से, क्योंकि वो राइट सब ट्री का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है. तो अगर हम 3 को रिप्लेस करते हैं तो इसमें एलिमेंट में तो क्या आएगा? 1. जैसे अगर हम 2 को रिप्लेस करते हैं तो 2 हट जाएगा. 1 3 4 5 7. ठीक है, इस तरीके से हमारे केस तीनों एक केस काम करते हैं. तो इसके लिए कोड लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक नोड डिलीट नाम रखेंगे फंक्शन का. डिलीट करेंगे नोड रूट को. इंटीजर वैल्यू इफ रूट डॉट डेटा इज लेस देन वैल्यू. रूट डॉट डेटा इज लेस देन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? हम कर देंगे रूट डॉट राइट. ये तो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं शुरुआत की, सबसे पहले की स्टार्टिंग में जो होगी. डिलीट रूट डॉट राइट
वैल, ठीक है। अगर हमारी जो रूट डॉट डेटा की वैल्यू है वो लेस देन है वैल्यू से, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, रूट डॉट राइट में से डिलीट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और एल्स इफ कंडीशन में क्या करेंगे, एल्स में करेंगे रूट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन वैल्यू, अगर है तो हम रूट डॉट लेफ्ट को कर देंगे, रूट डॉट लेफ्ट जो पॉइंटर है उसे हम इक्वल टू डिलीट रूट डॉट लेफ्ट और वैल्यू पास करते हैं उसमें, ठीक है। ये हो गए हमारे दो कंडीशन। अब लास्ट में जो ये तीन कंडीशन मैंने अभी आपको समझाई इसके लिए कोड लिखेंगे हम, ठीक है। केस वन क्या है हमारा, केस वन है इफ़, केस वन मैंने आपको बता दिया ऊपर क्या है, ठीक है। इफ़ केस वन है अगर हमारा लीफ नोड है, अगर हमें लीफ नोड को रिमूव करना है बाइनरी सर्च ट्री से, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है इफ़ रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल है, रूट के लेफ्ट में भी नल है, एंड रूट डॉट राइट इज इक्वल टू नल, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हमारा वो लीफ नोड है, और लीफ नोड को रिमूव करना है तो हम उसकी जगह लीफ नोड की जगह रिटर्न कर देंगे नल, ओके, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस हमारा। दूसरा केस देख लेते हैं, हमारा होगा दूसरा केस, केस टू, अगर हमारा जो एलिमेंट है वो सिंगल चाइल्ड है, ठीक है, उसके पास सिंगल चाइल्ड है, रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल है, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे रूट के राइट में, रूट डॉट राइट को रिटर्न कर देंगे JST, रूट डॉट राइट को रिटर्न कर देंगे। एल्स में क्या करेंगे, एल्स इफ में, ठीक है, एल्स में क्या करेंगे इसके हम, एल्स इफ में रूट डॉट राइट अगर नल है, रूट के जो राइट में है वो नल है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रूट डॉट लेफ्ट को रिटर्न, सिंपल, रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। ये हमारे दो कंडीशन, दो केसेस हो गए हैं, कवर कर लिया। अब लास्ट केस है केस थ्री। केस थ्री हमें क्या कहता है, हमें अगर हमारे पास वो एलिमेंट को रिमूव करना है जब हमारे पास बोथ चिल्ड्रन हो, उसके नीचे दोनों चिल्ड्रन हो, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट मोस्ट नोड जो भी सब ट्री में है उससे हमें रिप्लेस करेंगे, ठीक है, वो चिल्ड्रन। इस वाले केस में हम पहले नोड इस नाम से नोड बनाएंगे, इक्वल टू फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि हम इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं जो भी हमारे राइट सब ट्री का लेफ्ट मोस्ट नोड होगा वो हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर से मतलब रिप्लेस कर देंगे हम, जो भी एलिमेंट हमें डिलीट करना है, ठीक है, वही हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर होगा, ठीक है। इन ऑर्डर सक्सेसर ये फंक्शन बनाएंगे एक और हम सक्स, ठीक है, सक्सेसर, इसमें हम पास कर देंगे रूट डॉट राइट को, इसके लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे अभी। उसके बाद रूट डॉट डेटा को हम कर देंगे इस डॉट डेटा को हम रूट डॉट डेटा के अंदर स्टोर करा लेंगे, ठीक है, एंड रूट डॉट राइट इज इक्वल टू डिलीट रूट डॉट राइट कर देंगे, एंड वैल्यू की जगह इस डेटा पास करेंगे, इस डॉट डेटा, ठीक है, एंड यहाँ हो गया। अब यह लास्ट में रिटर्न कर देंगे वो। अब हमारे एक फंक्शन रह गया जो हमें बनाना है फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर, इसके लिए भी कोड लिख लेते हैं, फाइंड पब्लिक स्टैटिक फाइंड
इन ऑर्डर सक्सेसर, इसमें हम पास करेंगे नोड रूट को, जो कि हमारी इससे आएगी फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर। ओके, पब्लिक स्टैटिक, इसका टाइप रखेंगे नोड, इसका भी ठीक है। तो अब इसके अंदर लिखते हैं वाइल, कंडीशन चेक करेंगे, वाइल रूट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक हमारा रूट डॉट लेफ्ट नल नहीं है, मतलब हमें लेफ्ट एलिमेंट निकालना है ना राइट सब ट्री का। ठीक है, राइट सब ट्री हमने पास कर दिया रूट डॉट राइट। ठीक है, तो हम लेफ्ट राइट सब ट्री का लेफ्ट सबसे लेफ्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। रूट इज इक्वल टू रूट डॉट राइट, रूट डॉट लेफ्ट करते रहेंगे जब तक हमें हमारा रूट डॉट लेफ्ट नल नहीं हो जाता। मतलब इस कंडीशन से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, लास्ट एलिमेंट लास्ट लोड पे पहुँच जाएंगे, लेफ्ट नोड पे जो कि राइट सब ट्री के अंदर है। ठीक है, एंड लास्ट में रिटर्न करा देंगे आज, सिंपल रिटर्न रूट को। कितना सिंपल सा कोड है, बस थोड़ा सा सोचना है और बिल्कुल एकदम करेक्ट क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मेन के अंदर क्या करेंगे, मेन के अंदर कॉल करेंगे रूट बनाएंगे एक वेरिएबल डिलीट कर देंगे रूट। सपोज कीजिए हमें क्या डिलीट करना है, हमें इस नोड में से सपोज कीजिए 5 डिलीट करना है। ठीक है, तो 5 डिलीट कर देते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं करेक्ट रन कर रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो हमारा जो भी होगा। ठीक है, फिर हम इन ऑर्डर को कॉल कर देंगे, इन ऑर्डर में रूट पास कर देंगे। एक बार देख लेते हैं, हमें रिटर्न कर आना चाहिए 7, 1 2 3 4 7, 5 हट गया क्योंकि हमने 5 डिलीट कर दिया। सपोज कीजिए हमें अपने जो सब ट्री है इसमें से हमें 4 डिलीट करना है, तो 4 की जगह क्या आना चाहिए, 4 की जगह आना चाहिए 5, है ना। एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या करेक्ट है, 4 डिलीट करते हैं हम, तो हमारे पास आया 1 2 3 7, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हमारे पास। तो इस तरीके से हम BS ट्री में से जो एलिमेंट है नोड है उसे डिलीट करते हैं। तो यहाँ से कोड है, यहाँ से इसका आज का, यहाँ से डिलीट नोड टाइप का एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम डिलीट रखेंगे। ठीक है, केस सारे हैंडल करेंगे। उसके बाद फाइंड इन ऑर्डर एक फंक्शन बनाया जो इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, उसमें हमें कहाँ तक जाना है, सबसे लेफ्टेस्ट एलिमेंट जाना है राइट सब ट्री में। ठीक है, तो वो हमें रिटर्न करके दे देगा। ये तो हमने पुराना है, इसे हम हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट इतना था आज की वीडियो में, बस आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।